आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक बड़ा पात्र h ऊंचाई तक जल से भरा है। उसके पेंदे में छेद करके खाली करने पर जल स्तर h से h/2 व h/2 से शून्य होने में लगे समयों का अनुपात क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो आवश्यकता अनुसार हम चित्र एक निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक टंकी ले लेते हैं जिसकी कुल ऊंचाई हम मान के चलते कितना दिया है प्रश्न में, h दिया है। ठीक है, तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी दी हुई है, h। मध्य बिंदु से अगर हम देखें तो ऊपर से मध्य बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कुल ऊंचाई की आधी, h/2। वैसे ही मध्य बिंदु से नीचे देखें तो वो भी क्या हो जाएगी, बची हुई ऊंचाई जो है या फिर h की आधी, h/2। चूंकि यहाँ पूरा जल भरा हुआ है और हमको प्रश्न में क्या कहा गया, उसके पेंदे में छेद करके खाली करने पर, मतलब क्या है, हमको यहाँ कहीं पे नीचे पे छेद करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे पेंदे में मैं छेद कर देता हूँ, उसके पश्चात क्या होगा, जल यहाँ से बहेगा और ये टंकी जो है वो खाली हो जाएगी। ठीक, तो टंकी खाली करेंगे तो हम समय मापेंगे वहां पर कि h से h/2, h ऊंचाई ये ले लेते हैं, तो ये h ऊंचाई से लेकर h/2 मतलब आधी ऊंचाई तक अगर जल यहाँ समाप्त हो जा रहा है, मतलब जल क्या हो जा रहा है, इतना जल बह जा रहा है और यहाँ तक का जल बच रहा है, तब वहां पर समय कितना लगा वो देखना है हमको। हम मान लेते हैं समय उसमें लगा है t1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में t1। अब उसके पश्चात ये मध्य बिंदु से लेकर नीचे मतलब पूरा खाली करेंगे और उसको मान लेंगे समय लगा है तब t2। तो ये दोनों जो समय आए हैं, इन दोनों समय का हमको अनुपात निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये t1 और t2 जो समय आएंगे उनका अनुपात निकालना है और विकल्प में देखकर बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसके लिए हम सूत्र सीधे लगा सकते हैं समय का। तो समय बराबर क्या होता है, a/a0, यहाँ पर वर्गमूल में आता है 2/g और उसके पश्चात कोष्टक के अंदर में आता है वर्गमूल h ऋण वर्गमूल में h डैश, जहाँ पर h डैश क्या है, h डैश वह ऊंचाई है जहाँ तक हमको समय मापना है। ठीक है, h से h डैश गया तो हमने वर्गमूल h ऋण वर्गमूल h डैश यहाँ पर लगा दिया सूत्र। ये a और a0 जो है वो क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, या फिर a0 की जगह a डैश भी लिख सकते हैं। नीचे तली का क्षेत्रफल a डैश, ऊपर का क्षेत्रफल a। तो क्षेत्रफल के बारे में हमको कुछ दिया नहीं गया है। अगर क्षेत्रफल दोनों अलग अलग भी होंगे ऊपर और नीचे के, तो एक समान दर से वो कुछ पतले हो रहे होंगे, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, ये बटे में आएंगे और अनुपात इनका समान हो जाएगा। जो बटे में आएगा t1/t2, तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कट कर देंगे। ठीक है, तो हमको समयों का अनुपात चाहिए तो हम सीधे सीधे इस सूत्र में मान रखेंगे और अनुपात ले लेंगे t1/t2 का। तो t1 के लिए मान क्या रखेंगे, a/a' जो है वो तो कट जाएगा। ठीक है, और उसके पश्चात वर्गमूल 2/g वो भी कट जाएगा। तो हमारा मान क्या आ जाएगा, चलिए लिख देते हैं। हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, वर्गमूल h पहले पूरी h ऊंचाई पर था। ठीक है, तो वर्गमूल h ऋण h से कहाँ ला रहे हैं, वर्गमूल h/2, यहाँ h/2 है तो यहाँ तक ला रहे हैं पहले ऊंचाई में t1 में। वैसे ही नीचे क्या कर देंगे, नीचे हम रखेंगे वर्गमूल h/2 ऋण वर्गमूल 0। ठीक है, क्योंकि h/2 से 0 ऊंचाई तक ला रहे हैं। ठीक है, धरती के सापेक्ष में। अब हम क्या करते हैं कि h को बाहर निकाल देते हैं सभी पक्षों से। तो इससे h बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, वर्गमूल 1 ऋण वर्गमूल 1/2, क्योंकि हमने वर्गमूल h बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, 1/2 वर्गमूल में ऋण वर्गमूल का 0। h यहाँ से भी बाहर आया वर्गमूल के साथ, यहाँ से भी बाहर आया वर्गमूल के साथ, दोनों एक दूसरे से काट दिए ऊपर नीचे। ठीक है, क्योंकि अनुपात में क्या होता है, जो भी ऊपर और नीचे आ रही है वो चीजें कट जाती है। अब इसको हल करके आगे क्या लिख सकते हैं, जो वर्गमूल 1 है उसको 1 ही लिख सकता हूँ। वर्गमूल 1 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 ऋण 1 में वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 में वर्गमूल 2 ऋण 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। ठीक, आगे हल करते हैं तो क्या लिखेंगे आगे, इसको ये हो जाएगा वर्गमूल 2 ऋण 1 में वर्गमूल 2। ठीक है, ये हो गया। चलिए नीचे लिख देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 ऋण 1 में वर्गमूल 2 ऊपर वाला पक्ष, और नीचे वाला पक्ष को क्या लिखेंगे, 1/वर्गमूल 2। अच्छा, जो नीचे वाला पक्ष है उसको मैं गुना करके ऊपर ले जाऊँ तो वर्गमूल 2/1 लिख सकते हैं। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, और उसके पश्चात हमारे पास क्या बचेगा, वर्गमूल 2 ऋण 1/1। ठीक है, या फिर इसको वर्गमूल 2 ऋण 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आ गया हमारा अनुपात। हमने क्या निकाला था अभी, t1/t2, जिसका मान है वर्गमूल 2 ऋण 1, जो कि दोस्तों दिए गए प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, क्योंकि विकल्प हमको इसी रूप में दिए गए हैं। ठीक, और बहुविकल्पी प्रश्न है तो हम विकल्प की ओर चलेंगे। विकल्प में सी विकल्प वर्गमूल 2 ऋण 1 दिया गया है, जो कि हमारा दिया गया प्रश्न का उत्तर था। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक सी, बाकी विकल्प गलत। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।